दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने इसे एक बड़ी जीत की तरह लिया है। जीत से काफी उत्साहित आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता दिखाई दिए और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर आए और उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। इसमें बड़े प्रशासनिक फेरबदल से लेकर अपनी योजनाओं को लागू करने तक की बातें तो थी, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये था कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी हम सबके पिता समान हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम उनके बच्चे की तरह सारी सरकारें और उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हालांकि वो तंज के अंदाज में बोलते दिखाई दिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा वो पिता समान हैं, लेकिन हमारे काम में कई बार रोड़ा अटकाया गया है। क्या क्या बातें उन्होंने कही है, कैसे उनकी ये पूरी बातचीत बहुत दिलचस्प बन गई, ये ज़रा मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह व्यवस्था दी कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की बाकी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण है। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है। ये तो एक पूरा फैसला आपके सामने आया। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं दरअसल क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल फिर सामने आए, इसको आम आदमी पार्टी बड़ी जीत के तौर पर क्यों सेलिब्रेट कर रही है, फिर उनको एक मौका मिल गया। और हमने पहले भी आपको ये बताया है, जब हम बातचीत कर रहे थे लाइव के दौरान ये खबर आपके सामने रख रहे थे, तो सुमित अवस्थी और अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक हमारे साथ थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इस फैसले को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ा जाएगा। और ये राजनीतिक लड़ाई है, ये बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये बात सिर्फ प्रशासनिक अड़चन तक सीमित नहीं है, ये बात है बड़ी राजनीतिक लड़ाई की, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने कद को लगातार बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वो अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में एंट्री कर चुके हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा पा चुके हैं। 2024 में उनके जितने समर्थक हैं वो उन्हें पीएम फेस के तौर पर भी प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी एकता के लिए भी वो महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लोकसभा सीटों पर उनकी नजर है, तो इसे एक बड़ी जीत की तरह दिखाने के कई मायने हैं। बहरहाल मैं आपको पहले इस फैसले के बारे में बता देता हूं, इसकी अहमियत समझिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। 2019 के जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से असहमति जताई। 2019 के फैसले में कहा गया था कि तमाम सेवाएं दिल्ली सरकार के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के मुताबिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों यानी आईएएस अधिकारी हैं, वो पर भी दिल्ली सरकार का नियंत्रण रहेगा, भले ही वो उसकी तरफ से नियुक्त न किए गए हों। और ये प्रशासनिक व्यवस्था की बात है कि एक चुनी हुई सरकार है, फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह जाएगा जनता की चुनी हुई सरकार का, अगर प्रशासनिक अधिकारियों पर अधिकार नहीं है या उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं है तो। और इसी को अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे, बड़ी तल्ख टिप्पणी के साथ कहा गया है। जब वो प्रधानमंत्री को पिता के रूप में कह रहे थे तो ये भी बताते रहे कि इसको बहुत कड़े अक्षरों में, बहुत कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं दिया गया तो जवाबदेही तय करने के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर अधिकारियों ने मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दिया या उन्होंने मंत्रियों के निर्देश नहीं माने तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं दी गई तो विधायिका और जनता के प्रति उस प्रकार की जवाबदेही कमजोर हो जाएगी। दिल्ली का केंद्र शासित क्षेत्र अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा नहीं है, यह अपने आप में अलग है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा तय प्रशासनिक भूमिका के तहत आने वाले अधिकारों का उपराज्यपाल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि विधायिका के दायरे के बाहर आने वाले मुद्दों को वो कार्यकारी रूप से चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ये भी जोड़ा कि इसके ये मायने नहीं है कि उपराज्यपाल का पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण है। अगर पूरा प्रशासन उन्हें दे दिया गया तो दिल्ली के अंदर पृथक निर्वाचित व्यवस्था के कोई मायने नहीं रहे। यही तो लड़ाई है पूरी दिल्ली में। दिल्ली में एलजी बनाम मुख्यमंत्री ये चलता है और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में है। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का आना ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प घटना रही है और 10 साल में वो आम आदमी पार्टी को कहां से कहां ले गए हैं ये सबके सामने। उनका राजनीति करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, एसीबी को लेकर भी कई सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो भी इनकी एक मुहिम थी, अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई। हालांकि उन्होंने कहा कि ये अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
लेकिन हम कई और कार्यवाही कर सकते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग और बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अब, क्योंकि उनकी मनचाही मुराद एक तरीके से पूरी हुई, तो देखना होगा कि इस फैसले के बाद में वो अपने अधिकारों का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसको एक बड़ी कामयाबी उनकी तरफ से, खुद की तरफ से माना जा रहा है। उन्होंने एक जो छोटी बातें कही हैं, वो जैसे दवा वितरण का काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक या अन्य प्रयास उन्होंने किए, तो वो कह रहे थे कि दवा वितरण के दौरान हमको खासी दिक्कतें आई, कोई भी योजना लागू करने जाते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। तमाम योजनाओं को भी उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान, जब वो फैसले के बाद बोल रहे थे, तो गिनाया। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी जीत लग रही है, लेकिन उनका एक अंदाज है, बड़ा चुटीला अंदाज है। वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान से बोलते दिखाई दिए, लेकिन उसमें एक तंज का लहजा भी था। उन्होंने कहा हम सबके पिता के समान हैं, लेकिन अब ये लेकिन के बाद में फिर उन्होंने बता दिया कि हमारे कामों में कैसे रोड़ा अटकाया जाता है, अपनी योजनाओं को गिना दिया। निश्चित तौर पर अब पूरा देश चुनावी माहौल में देखने को मिल रहा है। अभी कर्नाटक का एग्जिट पोल, उसका गुबार ये थमा भी नहीं है, अभी नतीजे आने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में घमासान शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में घमासान शुरू हो गया। अभी देखिए छत्तीसगढ़ से भी तमाम खबरें आनी शुरू होगी। इस सब के बीच में नीतीश कुमार और तमाम लोग जब एक्टिव हैं, अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।